दीपक, दीपक बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। गुड मॉर्निंग शरद। पूर्णिमा, आपको भी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आपको थोड़ा सा बोर करेंगे। हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा बोरियत होगी, क्योंकि ये जो चीज़ है आपके लिए टोटली नई है। और हम जानते हैं नई चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ देखने को मिलेगी, थोड़ी सी बोरियत होगी, उसके बाद फिर मजा आएगा। लेकिन ये बोर होते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो टॉपिक है ये आपका अकेला टॉपिक नहीं है, इसके बाद और भी टॉपिक है, इसलिए इसको हम बहुत स्पीड में खत्म करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रही है, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये भाई ऊपर से जा रहा है, तो क्लियर कर लेना। इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज हम सिर्फ एसिड के बारे में पढ़ पाएंगे, क्योंकि बेस और सॉल्ट थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसमें हमें क्या क्या करने के लिए आता है। एसिड होते क्या हैं ये आपको बता देते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें जिसको आप टेस्ट करो और टेस्ट करने पर कैसा आए, खट्टा सा आए, सार। पहली चीज, टेस्ट में थोड़ा सा खट्टा सा होना चाहिए। जैसे आप टमाटर खाते हो तो वो कैसा होता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है नमक बहुत ज्यादा डाल दिया। तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं हम, सार टेस्ट। दूसरी चीज क्या होता है कि अगर हम इसको डिसोसिएट कराएं, डिसोसिएट का मतलब होता है पानी में इसको तोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, डिसोसिएट। तो डिसोसिएट का मतलब तोड़ो। तो जब कभी भी आप किसी भी एसिड को तोड़ोगे पानी में डाल के, पानी में डाल दो, फिर इसको क्या करो, आप उसको करंट वरेंट पास करो, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अलग अलग हो जाएगा। तो उसको जब अलग करोगे तो उसमें दो चीजें होंगी। एक आपका होगा आपका H पॉजिटिव आयन, और दूसरी आपकी चीज होगी वहां पर कि आपका कोई भी नेगेटिव आयन जो भी बनेगा वो बनेगा। अलग अलग में अलग अलग बनते हैं। तो फिर से एक बार बता दें, कोई भी आप एसिड उठाओगे तो एसिड की पहचान क्या होती है, वो अगर आप उसको नहीं चाहते कि भाई उसको क्या करना पड़े, चेक करना पड़े, सीधा आप उसको टेस्ट कर लो। लेकिन एक बात बता दें, एसिड कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आपने डायरेक्टली टेस्ट किया तो हो सकता है कि आपका दोबारा कुछ दुनिया में, समझ गए ना। दूसरी चीज है कि हम उसको डिसोसिएट भी करा सकते हैं। डिसोसिएट का मतलब उसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद जितने भी एसिड्स होंगे वो सब टूटने के बाद H पॉजिटिव आयंस देंगे। इसको हम डीपली बाद में समझेंगे, हम फिर से बता रहे हैं, इसको हमें नहीं समझना अभी, इसको आप छोड़ दो अभी के लिए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने कल भी आपको ये नहीं बताया था। तो हमें क्या ध्यान रखना है, एसिड्स वो सारी चीजें होती हैं जो पानी में डिजोल्व करने पर, फिर से बोल दे, पानी में डिजोल्व करने पर क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, बस इतना याद रखना। और बेस क्या होते हैं, बेस वो सारी चीजें होती हैं जो उनको पानी में अगर आप डिजोल्व करोगे तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही याद रखो, बस और कुछ नहीं। कि एसिड और बेस में फर्क क्या होता है। जितने भी एसिड्स होंगे, अगर टेस्ट में बात करेंगे तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, सारा टेस्ट करेंगे। और बेस की जितनी भी बात करेंगे ये सारे के सारे कैसे करेंगे, बिटर। बिटर का मतलब वो जानते हो ना, कड़वा जो होता है ना, वो टेस्ट। हाँ, जो भी आप कहो, तो ये आपका बेस होते हैं। तो जितने भी बेस होगा ये सारे के सारे आपको बेटर टेस्ट करेंगे, और एसिड्स होंगे वो सार टेस्ट करेंगे। लेकिन हम नहीं कह रहे कि आप जाकर टेस्ट करने लगो, पागल नहीं है, मतलब दोबारा कभी टेस्ट नहीं कर पाओगे कुछ और चीज। अगर पानी में डिसॉल्व करोगे तो एसिड हमेशा H आयन रिलीज करेगा और बेस हमेशा OH आयन रिलीज करेगा। ठीक है, एक बात और बता दें, सिर्फ पानी एक ऐसी चीज है जो दोनों आयन को रिलीज करता है। लेकिन आप याद रखना, पानी ना एसिड होता है ना बेस होता है, पानी पानी होता है। वरना आप बताने लगो कि हाँ अभी पानी रिलीज कर रहा है, OH भी रिलीज कर रहा है, H भी रिलीज कर रहा है, तो पानी एसिड भी है बेस भी है, ऐसा नहीं है। पानी एक ऐसा एक्सेप्शन में आ जाता है। चलिए तब बात करते हैं कि एसिड्स के टाइप्स कितने होते हैं। हाँ, ये जो चीज है आपकी बुक में नहीं है,
जो अब हम पढ़ाने वाले हैं, ये आपकी बुक में नहीं है, तो या तो आप इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो है आपके नोट्स के फॉर्म में भी काम में आएगा और फ्यूचर में भी काम में आएगा। और अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे का जो टॉपिक है वो समझने में आसानी होगी। तो इसमें आपके टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम एसेट्स की बात करें, टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। अब आप कहोगे सर जी हमने तो और ज़्यादा पढ़े हैं, वही अच्छी बात है, लेकिन हमने तो 4 टाइप्स के पढ़े। पहला है सोर्स, इसको कहाँ से निकाला जा रहा है। पहला है सोर्स, यानी कि इसको बनाया कैसे जा रहा है। तो अगर इसमें कार्बन होगा, क्या होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा। कार्बन तो आप जानते हो, जो नहीं जानते हैं भाई, आप आपकी जो बॉडी है वो किसी न किसी केमिकल से बनी है। वो केमिकल कौन सा है, कार्बन है। तो जितने भी केमिकल है हमारी बॉडी में, वो सारे किसी ना किसी चीज से बने हैं। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो होता है कार्बन। तो अगर उस चीज में कार्बन प्रेजेंट है, जैसे ये देख रहे हो कपड़ा, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। जैसे ये आप देख रहे हो मार्कर, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। जैसे ये देख रहे हो बुक, ये भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। तो दुनिया में कोई भी चीज आप उठा लोगे तो उसके अंदर कार्बन थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ फॉर्म में प्रेजेंट जरूर होगा। तो अगर उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, पहले हम बता चुके एसिड क्या होते हैं, जिनको पानी में डालो। एसिड क्या होते हैं, जिनको आप पानी में डालो तो वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। फिर से बता दे रहे हैं, कोई भी आप एसिड को उठाओगे, अगर आप उस एसिड को पानी में डालोगे तो आपको H पॉजिटिव आयन रिलीज करने को देखने को मिलेगा। लेकिन वो सारे एसिड जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, कार्बन एटम, अगर उसके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और अगर कार्बन एब्सेंट है, ठीक है, कार्बन क्या है, अगर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक, और कार्बन अगर एब्सेंट है तो इसे कहेंगे इनऑर्गेनिक। बताओ पहला समझ में आ गया, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है आपका, आपके जो टमाटर। क्यों, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक एसिड को हम खा सकते हैं, सीधी बात ये है। इनऑर्गेनिक एसिड को नहीं खा सकते हो। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, एग्जाम्पल हम बता देते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खा के दिखा दो अगर हिम्मत है तो। ये दोबारा कुछ खा नहीं पाओगे लाइफ में। तो फिर इसके बाद आते हैं बेसिसिटी के हिसाब से। अब ये बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हम इसको पानी में डालें तो कितने ये रिलीज होंगे। याद रखना कि अगर हम एसिड को पानी में डाल रहे हैं और ये निकल रहे हैं, तो ये कितने निकल रहा है, एक निकल रहा है, दो निकल रहे हैं, तीन निकल रहे हैं। कितने निकलते हैं, तीन निकलते हैं मैक्सिमम। तो अगर एक निकल रहा है तो इसे कहते हैं मोनोबेसिक। अगर ये हाइड्रोजन दो निकल रहे हैं तो उसको कहते हैं डाई बेसिक। अगर ये H तीन निकल रहे हैं तो उसको कहते हैं ट्राई बेसिक। बताओ समझ में आया या नहीं। बेसिसिटी के हिसाब से तीन तरह के होते हैं, मोनोबेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक। मोनो का मतलब तो आप जानते होगे वन, बाई का मतलब तो जानते हो, डाई मतलब बाई, डाई का मतलब जानते होगे टू, और ट्राई, ट्राई का मतलब जानते होगे थ्री। तो अगर उसमें एक एटम निकल रहा है, एक आयन निकल रहा है तो उसे कहेंगे मोनो बेसिक। अगर दो निकल रहे हैं तो डाई बेसिक, तीन निकल रहे हैं तो ट्राई बेसिक। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं निकलते, बस इतने ही होते हैं मैक्सिमम। आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई बोरियत लग रही है कि समझ में आ रहा है, पहले ये बता दो, क्योंकि ये जानना जरूरी है हमारा। ये आपकी किताबों में नहीं दिया गया है, पहले हम बात आपको बता दें, लेकिन ये पूछा जाएगा, गारंटेड है। कोई तो रिप्लाई दे दो, हमें लग रहा है हम अपने आप को पढ़ा रहे। हाँ ऐसे जवाब दिया करे, चलो दो बच्चों ने जवाब दिया है ना। तो कहानी सुनते ना कि दादी मम्मी जो है कहानियां सुनाती हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, हुक्का भरते रहो, करते रहो। तो वैसे ही है, अब जैसे हम कहानी जैसी तो सुना रहे हैं, अब आपको अगर अच्छी लग रही है तो हुक्का भरते रहो।
हाँ, तो फिर से एक बार बता दें अगर आपको थोड़ा सा समस्या लग रही हो तो। जो एसेट्स होते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ एसेट एसेट की बात कर रहे हैं अभी। तो जितने भी एसेट्स होते हैं ये आपके कैटेगरी बाय कैटेगरी डिवाइड होते हैं। पहले सोर्स के हिसाब से ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। और फिर बेसिसिटी के हिसाब से 3 तरह के होते हैं। कंसंट्रेशन के हिसाब से 2 तरह के होते हैं। इस तरीके से अलग अलग टाइप के आपके एसेट्स होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल आपको जरूर बता देते हैं। ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल मैंने बता चुका है, टमाटर के अंदर जो एसिड होता है वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप एसिटिक एसिड भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH3COOH, ये कहलाता है एसिटिक एसिड। इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ जिसके अंदर कार्बन नहीं है, वो सारे के सारे आपके सी क्लोरीन के लिए है, यहाँ पर कार्बन के लिए नहीं है। और मोनोबेसिक का एग्जाम्पल मैं तब बता सकता हूँ HCl, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक H है, ठीक है। और डाइबेसिक का बता सकता हूँ मैं H2SO4, देख सकते हो H कितने हैं यहाँ पर, H2 है। और ट्राइबेसिक का मैं बता सकता हूँ H3CO4, यहाँ पे देख सकते हो H कितने हैं, 3 है। अगर आपको एक चीज समझ में आ गई तो प्लीज नोट भी करते जाओ, क्योंकि ये जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक में पूछी गई है लेकिन बुक में बताई नहीं गई है, पूरी एक्सप्लेन नहीं करी है डीपली, थोड़ा थोड़ा इसको समझाया गया, डीपली नहीं समझाया गया। सिर्फ ऐसे नाम नाम लिख दिया उन्होंने, ये भी नहीं बताया कि कैसे क्या करना है इसको। इसके बाद होते हैं इनके डिसोसिएशन बोलते हैं या आयनाइजेशन भी बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन भी बोलते हैं, सबसे अच्छा डिसोसिएशन। कि जब कभी भी हम एसिड को पानी में घोलते हैं, अभी मैंने बताया ना एसिड को क्या लो पानी में घोल दो, तो उसके बाद वो क्या होना, टूटने लगता है। एसिड जो होता है वो टूटने लगता है, डिसोसिएट होने लगता है। तो जब कभी भी ऐसा होगा डिसोसिएट होगा तो उसमें से निकलेंगे H पॉजिटिव आयन। कभी कभी क्या होता है पूरे के पूरे उसमें से निकल गया, मान लिया हमने HCl ले लिया, तो HCl क्या है पूरी तरीके से कंप्लीटली H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को अलग अलग कर देता है। जो आपका HCl एसिड है अगर हम उसको पानी में डिसोसिएट करेंगे तो वो क्या करेगा, पूरी कंप्लीटली पूरी तरीके से H आयन और Cl नेगेटिव आयन को रिलीज कर देगा कंप्लीटली। तो ऐसे जो कंप्लीटली क्या कर देते हैं, आयन बना देते हैं, उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे एसिड, जो आपके कंप्लीटली, मैंने बताया था कल भी, ये कंप्लीटली क्या लिखते हैं, कंप्लीटली, तो उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और ये आपके चीजों को जला भी सकते हैं। अगर अगर आप उसको टच करोगे तो आपका हाथ भी जल जाएगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये घुलते ही, मतलब किसी भी चीज से मिलते ही उसको क्या कर देते हैं, खुद टूट जाते हैं और उसको भी तोड़ देते हैं। अगर हम ये पेन उस एसिड में डालेंगे तो ये पेन भी बाहर नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा होता है कि पार्शियली, पार्शियली वो टूटे, कंप्लीटली ना टूटे, कैसे टूटे, पार्शियली टूटे, तो उसको कहते हैं वीक। भाई कमजोर होगा तभी तो वो ठीक तरीके से टूट रहा है। इसका एग्जांपल हमने वैसे बताया HCl, HCl को जब आप तोड़ोगे तो कंप्लीटली टूट जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, H2SO4, आप इसको तोड़ोगे तो ये क्या करेगा, H अलग कर देगा, जैसे मैंने पहले बताया था, H अलग कर देगा और SO4 नेगेटिव नेगेटिव ये अलग कर देगा। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो इसमें थोड़ा सा भी H नहीं बचा, ठीक है। जबकि वीक का एग्जांपल मैं ये वाला उठा लेता हूँ, CH3COOH, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अभी भी H है ना, समझ में आ गया होगा। फिर जिसमें से कंप्लीटली H अलग हो जाए वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग, और जिसमें से कंप्लीटली H अलग ना हो वो कहलाते हैं वीक। प्लीज ये नोट डाउन कर लो। फिर से बता रहे हैं, ये आपके डेफिनेशन वगैरह आपके में नहीं है, सिर्फ आपके नाम दिए गए हैं बुक में, इसलिए नोट करते जाओ, हम दोबारा नहीं बताने वाली ये चीजें। आते हैं फोर्थ टाइप, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। ये हमने कल भी आपको बताया था, कंसंट्रेशन का मतलब है कि एसिड और पानी को जब हम मिक्स करते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है एसिड, एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। तो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए वाटर बहुत कम है, बहुत कम है और वाटर बहुत ज्यादा है,
तो उसके हिसाब से इसका नाम क्या लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा होगा, वाटर लिखा है मैंने। ठीक है, तो अगर वाटर कम है किसी भी एसिड में, जैसे ये एफ का एसिड हो गया, तो इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा एसिड लिया, थोड़ा सा पानी ले लिया। ठीक है, ये 50-50 ले लिया हमने। और दूसरा हमने ले लिया, इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने एसिड ले लिया 70% और पानी ले लिया हमने 30%। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब एसिड ज्यादा होगा, जब एसिड ज्यादा होगा तो उसे कहते हैं CONC, कंसंट्रेटेड एसिड। आ गया होगा समझ में। ये हर चीज के लिए भी होता है, वो इसके लिए भी होता है, वो इसके लिए भी। अगर इसमें पानी मिला दोगे, याद रखना पानी इसमें नहीं मिलाना है, इसको पानी में मिलाना है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप इसके अंदर पानी डाल दोगे गलती से भी, तो धमाका जो होगा उससे आपकी आंखें भी जल सकती हैं, हाथ भी जल सकते हैं। तो कभी भी इसके अंदर पानी मत डालना, हमेशा इसको पानी में डालना। या इसको जब कभी भी आप डालोगे तो ये आप पानी ले लो पहले, और इसके अंदर धीरे धीरे करके क्या करो, एसिड को डालते जाओ। तो इसकी वजह से क्या होगा, धमाका नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सोचो कि भाई पानी सीधा इसमें एसिड में डाल दो, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, सीधा ब्लास्ट होता है। आप जानते हो, मूवी में देखा हो कि भाई दो चीजों को मिला दिया, भड़ाका हो गया। तो वैसा यहाँ पर भी हो। तो सेम ये बात बता दें कि जब पानी ज्यादा हो जाता है मिक्सचर में, जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो इसे कंसंट्रेटेड, क्या उल्टा बोल रहे हैं यार हम, जब पानी कम होता है तो इसे कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, और जब पानी बहुत ज्यादा होता है तो इसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट का मतलब पतला होता है। तो डाइल्यूट एसिड जो होती है वो हमारे घरों में मिलती है इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है विनेगर। ठीक है, इसका कोई और एग्जांपल नहीं है, इसका बेस्ट एग्जांपल है विनेगर। विनेगर वो एसिड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4% एसिड होता है और 96% वाटर होता है। ठीक है, सिर्फ 4% एसिड होता है इसमें और 96% पानी होता है, जिसकी वजह से हम इसको घर में यूज कर पाते हैं। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। टोटल हमारे पास 4 टाइप्स के एसिड होते हैं। सोर्स के हिसाब से 2, बेसिसिटी के हिसाब से 3, आयनाइजेशन के हिसाब से 2 और कंसंट्रेशन के हिसाब से 2। टोटल हमारे पास 4 कैटेगरी होती हैं। और सबसे ज्यादा जो दिमाग खराब करेगी वो आपकी कौन सी है, वो ये वाली है। ठीक है, ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा कैसे काम करती है ये, क्यों क्यों दिमाग खराब करती है ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही नोट कर लो। अब इसकी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आपने ये कर लिया हो तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वो टेस्ट वगैरह जो कैसे करता है ये सब वो हम बता ही चुके हैं आपको, कि अगर आप इसको लिटमस पेपर से रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, एसिड का मतलब खतरा होता है, तो इसका मतलब है लिटमस पेपर लाल कलर का हो जाएगा। अगर वो पहले से लाल है तो नहीं होगा। लिटमस पेपर जिसने नहीं देखा है, ये एक पेपर होता है जो कि साइंस लैब में आपको देखने को मिलेगा एसिड को टेस्ट करने के लिए। तो आपको अपनी जीभ डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस पेपर को उसमें डालो वो पता चल जाएगा। इसके अलावा एक और पेपर होता है पीएच पेपर जिसको कहते हैं। एक तो आपका लिटमस पेपर हो जाता है, ठीक है, एक होता है पीएच पेपर। पीएच पेपर में क्या होता है, ये आपका डिफरेंट कलर शो करता है। ठीक है, कोई भी चीज के ऊपर आप पीएच पेपर को रख दोगे तो क्या करेगा, अलग अलग तरह के कलर शो कर देगा। जैसे अगर ग्रीन कलर शो कर दिया तो मतलब तो वो पानी से टच हुआ है। अगर रेड कलर शो कर दिया तो समझ लेना वो एसिड से टच हुआ है। ब्लू कलर या येलो कलर कर दिया तो समझ लेना वो साबुन से या किसी बेस से टच हुआ है। तो ये सारे क्या है, उसके टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट, सॉरी। किसी भी आपके एसिड को अगर फिजिकली टेस्ट करना है, सबसे बेस्ट टेस्ट तो बता चुके हैं कि ये शार्प टेस्ट होता है, लेकिन हम आपसे नहीं जाएंगे, आप जाके उसको टेस्ट करने लगो, क्योंकि एसिड जानते हो खतरनाक होती है।
तो दूसरा टेस्ट इसलिए बनाया गया जिसे कहते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। आप क्या करो, लिटमस पेपर को लो और पानी में डिप करो, पानी नहीं, जो भी सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता वो एसिड है बेस है, उसमें डिप करो। अगर वो लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिटमस का कलर लाल, लाल का मतलब होता है खतरा, तो समझ लेना कि ये एसिड है। और अगर वो ब्लू हो रहा है तो समझ लेंगे कि वो बेस है। कंफ्यूजन के लिए हम आपको बता दें, एसिड का मतलब होता है खतरा, ये समझ लो, और लाल का मतलब भी क्या होता है, खतरा। तो ये हो गया फिजिकल, इसके अलावा कुछ नहीं है फिजिकल टेस्ट में। आते हैं केमिकल। केमिकली भी तो हम उसको चेक कर सकते हैं, हम बना भी सकते हैं और हम चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बनता कैसे है। तो बनने के लिए, एसिड को बनने के लिए, ठीक है, एसिड को बनने के लिए हमें ध्यान रखना है कि आपको क्या ऐड करना है, मेटल। क्या याद रखना है, ये क्या बोल रहा है, मेटल बोल रहा है, नॉन मेटल। क्या रखना है, नॉन मेटल, और उसमें आपको ऐड कर देना है H2। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं? कभी भी अगर आपको एसिड बनाना है, आप खुद भी चाहते हो, घर में बनाना चाहते हो, तो आप कैसे बनाओगे? तो इसके लिए आप क्या उठाओगे, एक आप नॉन मेटल उठाओगे। नॉन मेटल के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हम ले लेंगे यहाँ पर क्लोरीन। क्लोरीन तो आप जानते हो ना, मेटल नॉन मेटल आपने पढ़ा हो, तो क्लोरीन क्या आता है, क्लोरीन आता है नॉन मेटल में। और इसको अगर आप पानी से ऐड कर दो, ये डायरेक्टली पानी से ऐड नहीं होता, पहले आपको बता दें। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले इसको ऑक्सीजन से ऐड कराना पड़ता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन से ऐड कराने के बाद फिर इसमें पानी में आपको ऐड कराना पड़ता, तब जाके ये ऐड होता है। और इसके बाद एक एसिड तैयार होता है जिसको हम सब जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन तो सब जानते होंगे। तो कार्बन को अगर आप जलाते हो, जैसे ये कपड़ा है, कपड़े के अंदर कार्बन ही कार्बन है, तो इसको अगर हम जलाएंगे तो इसमें जो धुआं निकलेगा वो क्या होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जानते होगे सब, किसी भी कार्बन को आप जलाओगे तो उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड पे अगर आप पानी डाल दो तो एसिड बन जाती है। कौन सी बनती है, कार्बोनिक एसिड। इसको कहते हैं कार्बन से जो एसिड बनती है कार्बोनिक एसिड। एक और एग्जाम्पल है सल्फर। सल्फर जानते हो कि सल्फर कहाँ होता है, पटाखों में होता है, ठीक है। सल्फर जो होता है वो जो आपका बारूद जो होता है ना, रोगन जो भी आप बोलते हो, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो इसको आप जला रहे हो, जलाने को क्या बोलते हैं, O2 से रिएक्शन कराना। फिर से बता दे रहे हैं, किसी भी चीज को अगर आप जला रहे हो तो एक्चुअली में जलाने को हम बर्निंग नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे केमिस्ट्री में बोलेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन। याद रखना, फिर से बता रहे हैं, कभी भी अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, कभी भी अगर आप रिएक्शन करा रहे हो, तो रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन के साथ, तो हम इसको बर्निंग कहते हैं, मतलब जनरल लैंग्वेज में। लेकिन केमिस्ट्री में इसको बर्निंग नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो अगर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि हम बारूद को चला रहे हैं, ठीक है, पटाखे को जला रहे हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड जब बादलों में जाके पानी में मिल जाती है, पानी जानते हो ना बादलों में क्या होता है, पानी पानी होता है, तो वहां पर जाके मिलके ये क्या बना लेती है, H2SO4। आप जानते हो ये कौन सी है, H2SO3, नॉट H2SO4, H2SO3 बनाती है। ये कहलाती है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एक और बनती है, अगर आपकी SO3 निकल रही है पटाखों से, पटाखों को जलाने के बाद SO3 निकल रही है और ये जाके बादलों में पहुंच गई, तो बन जाएगा आपका H2SO4। ये जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड इतनी खतरनाक है कि आप अपना हाथ अगर उसमें डालोगे तब दोबारा कहीं नहीं डाल पाओगे। तो ये चीज समझ में आ गई, मेकिंग, कि अगर आपको एसिड बनाना है, फिर से बता दे रहे, अगर आपको एसिड बनाना है तो नॉन मेटल को नहीं, नॉन मेटल के ऑक्साइड को, नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी से मिला दो, तो आपका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा।
हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। अरे तो हम ये पूछ रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, हम ये बोल रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आया फिर से बता दे रहे हैं कि किसी भी आप नॉन मेटल को पहले आप जलाओ तो बन जाता है नॉन मेटल का ऑक्साइड। फिर से एक बार बता देते हैं, किसी भी नॉन मेटल को आप जलाओ, नॉन मेटल को उठाओ उसको जला दो, जलाने के बाद वो बन जाता है उसका ऑक्साइड। और उसके ऑक्साइड को अगर पानी में मिला दोगे तो जो चीज बनेगी वो कहलाएगी एसिड। अब ये बताओ समझ में आया या नहीं, एसिड कैसे बनते हैं। सब बग गए भाई। ये सेम चीज पेपरों में पूछी जाएगी, फिर आप रोने मत बैठ जाना है कि हाँ भाई मेरे को ये चीज नहीं पढ़ाई गई है। फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, ये जो चीज है ये सिर्फ क्लास 10th में नहीं, क्लास 12th में भी, 11th में भी, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे तो भी यही सेम चीज आएगी कि एसिड बनता कैसे है। ठीक है, एसिड टूटता कैसे है, ये जो नॉर्मल वाली चीजें हैं। तो एसिड बनता कैसे है, किसी भी आप नॉन मेटल ऑक्साइड को उठाओ और पानी से जोड़ दो तो जो कुछ भी बनेगा वो आपका एसिड ही कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है। ठीक है, जो आपको जनरली देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं फटाके जलाते हैं या फिर हम लोग सांस भी लेते हैं। तो सांस लेते हैं तो कार्बन, हमारी बॉडी का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से मिल जाता है, हमारी बॉडी का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से मिल जाता है। और कौन सी गैस बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ देते हैं और फिर सीधी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, बादलों में जाती है और एटमोस्फियर में जाती है। जब ये बादलों या एटमोस्फियर में किसी पानी से मिल जाती है, ठीक है, तो मिलके क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आप गलती से आप अपने इसमें क्या बोलते हैं खेलने चले जाओ, जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो बारिश कौन सी होती है आपकी, ये वाली बारिश होती है, ध्यान रखना। कि आप सोचते हो कि बढ़िया नहा रहे हैं हम, एक्चुअली में आप नहा नहीं रहे, अपनी स्किन को खराब कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये बारिश नहीं होती है, एसिड रेन होती है। एसिड रेन क्यों होती है, क्योंकि इसमें रेन में साथ साथ कौन सी चीजें गिर रही होती हैं, एसिड। तो अगर आप कभी भी बारिश में नहा रहे हो तो स्टार्टिंग में कभी मत नहाया करो, जब आधी बारिश खत्म हो जाए या 10-15 मिनट बाद तो फिर मन जाया करे, क्योंकि स्टार्टिंग में वो क्या होता है, एसिड रेन होती है। और इस एसिड रेन की वजह से आपका स्किन स्किन कैंसर भी हो सकता है, स्किन जल सकती है और बहुत सारी चीजें हो सकती है, स्किन तो काली पड़ेगी वो तो है ही। तो सोच समझ के काम करना करे, बिल्कुल ऐसे अंदाज में नहीं चला जाया करे कि बारिश हो रही चलो जाके नहा ले। एक एक महीने से नहीं नहाया है ना। नहीं, पिछले साल कोरोना लॉकडाउन में था, तब से नहीं नहाया है ना। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं बनाने के। तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक बताया, दूसरा तरीका क्या होता है, इसको आप लैब में भी बना सकते हो। लेबोरेटरी में जाओ, घर में आराम से बैठ के, सॉरी लैब में आराम से बैठ के बना लो। इसमें क्या ले लो, एक मेटल ले लो, एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल ले लो, और एक आप हाइड्रोजन ले लो। हाइड्रोजन ले लो और नॉन मेटल ले लो, कोई भी आप हाइड्रोजन ले लो, कोई भी आप नॉन मेटल ले लो, इन दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा हमारा एसिड। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, वो हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है भाई, हम समझ रहे हैं कि भाई बोरियत ज्यादा हो रही है, क्योंकि भाई ये आपके लिए नई चीज है तो बोरियत तो होगी होगी।
नई चीज हमेशा ऐसी लगती है अजीब सी। हाँ चलो, तो आज हमने पढ़ लिया इसकी मेकिंग, कल हम पढ़ेंगे इसके रिएक्शंस, और क्या बहुत कुछ है इस चैप्टर में। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। ये बोल रहा है आज के लिए आज के खत्म, लिए खत्म। दी एंड। दी एंड। ठीक है, अटेंडेंस हमने ले ली है, प्लीज मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, मतलब 24 घंटे के ब्रेक के बाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।